नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मास्त्र पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। हम जो है इंडियन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा था क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपने आंसर बताना था। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे लाल क्रांति के संबंध की मतलब कौन सी फसल से उसका संबंध है, तो ये देखिएगा इसका संबंध है आपका किससे, टमाटर से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहने वाला। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, ध्यान रखेंगे इस बात का, टमाटर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये, रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन लगाइएगा, आप अंत तक वीडियो को देखना है और लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो देखिए रजत क्रांति के संबंध की बात करेंगे तो रजत क्रांति का संबंध आपका किससे है, वो है आपका मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या मांस उत्पादन से। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रजत क्रांति के संबंध की, तो रजत क्रांति का जो संबंध है आपका वो किससे है, अंडा उत्पादन से है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये, जो फसलों से संबंधित पूछे जाते हैं कि ये किस क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है। ठीक है, तो बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा भाई, ये सभी, क्योंकि बिहार भी टच होता है नेपाल से, उत्तराखंड भी होता है और यूपी भी होता है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। नेपाल की अगर हम बात करेंगे, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया, ये भी ध्यान में रखना है आपने। इसके अलावा नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो सिक्किम की भी लगती है और पश्चिम बंगाल की भी लगती है। ये 3 स्टेट तो हैं ही हैं, साथ में क्या है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भी है और वेस्ट बंगाल भी है। नेपाल की कैपिटल का आपको पता है काठमांडू है, और काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय भी है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे नेपाल के साथ हमारी सीमा की, तो हमारी सीमा लगती है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा असम नहीं, सॉरी यहाँ पे असम होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। असम राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा भाई, ईटानगर है, दिसपुर है, इम्फाल है, आइजोल है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा कि असम की राजधानी क्या है, तो वो क्या है आपकी दिसपुर। ठीक है, असम के 2 नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस और जो आपका काजीरंगा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो असम में है आपका। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है या नेशनल पार्क कहाँ है आपका, तो वो आपका असम में है। तो इसका भी ध्यान रखना आपने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पुदुचेरी है, गोवा है, लक्षद्वीप है, दमन और द्वीप है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे पुदुचेरी का, तो पुदुचेरी आपका क्या है, एक यूटी है जो कि किसके अंडर रहा है, फ्रांस के अंडर रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा है ये। गोवा की बात करेंगे तो ये इंडिया का जो है 25वां राज्य बना था, इसका भी ध्यान रखेंगे। कब 25वां राज्य बना था, 1987 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है पुर्तगालियों से छुड़वाया था 19 दिसंबर 1961 में। तो इसीलिए इसको क्या बनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी बनाया जाता है 17 दिसंबर को। तो ये ध्यान रखना आपने। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, और लक्षद्वीप कहाँ आता है आपका, अरब सागर में आता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका लक्षद्वीप कौन से सागर में आता है, कौन सी खाड़ी में है, तो ये अरब सागर की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करेंगे इनिशियल तौर पर जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। इन प्रेजेंट टाइम बात करेंगे तो इन प्रेजेंट टाइम आपके पास कितनी अनुसूचियां हैं, वो हैं आपकी 12। ठीक है, तो इसका आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, 12 अनुसूचियों की। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा के गठन की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका जुलाई 1946 में। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है, जुलाई 1946 जो है संविधान सभा की गठन की बात करी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की बात करेंगे तो आपकी 9 दिसंबर को हुई थी, 9 सितंबर, 1 अगस्त 1946 या 9 जुलाई 1946। तो देखिए अगर हम बात करेंगे गठन की पहली जो बैठक हुई थी आपकी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा, सी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंडित नेहरू जो है उस समय प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे, जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी उसके उप प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय के हमारे क्या रहे हैं, स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए अगर हम बात करेंगे स्थायी अध्यक्ष की, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4, इनमें से आप अपना आंसर देख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 टर्म। ठीक है, 2 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अगर हम बात करेंगे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है जेबी कृपलानी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड इनको किस नाम से जाना जाता है, विस्मारक, भारत के विस्मारक के नाम से जाना जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी है वो भी किसकी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 224 मीटर की। ठीक है, कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में जो है 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो ध्यान रखेंगे इसका, जो 3 अनुसूचियों की बात करी है वो कौन सी सूचियों की बात करी है, वो है आपकी 7वीं अनुसूची। ध्यान रखेंगे इस बात का, 3 सूचियां कौन सी हैं, वो एक है संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और आपकी जो है समवर्ती सूची। अब आपके लिए जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये आप बताएंगे मेरे को। अगर हम समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसका प्रोविजन हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची जो है हमने कौन से देश से ली है, तो वो कौन से देश से ली है हमने, ये ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो 27 जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे संविधान की किस अनुसूची की में जो है 22 भाषाओं की बात करी गई है, तो देखिए यहाँ पे जो अनुसूची है आपकी वो कौन सी है, 7वीं में आपको पता लग गया, यहाँ पे सूचियों की बात करी है। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है आपकी किससे संबंधित है, जमीन आदि जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित है। और ये आपकी संविधान लागू होने के बाद जो है पहली अनुसूची जुड़ी है, 9th, जो कि 1951 में जुड़ी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पहले अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये दल बदल से संबंधित है आपकी, और ये कब जुड़ी है आपकी, ये जुड़ी है 1985 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का।
तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहा वो क्या रहा, इस 27 क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। शुरुआत में जो है कितनी भाषाएं थी इसमें, 14, वो बाकी जो भाषाएं हैं वो बाद में जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से, नगर पालिका से, पंचायती राज से या शपथ से। तो 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो देखिए 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, पंचायती राज से, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की कब जुड़ी है, तो ये जुड़ी है आपकी 1993 में, ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, मतलब 92 में ये संशोधन हुआ था और 73 में इसको जो है एक राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति मिली थी 24 अप्रैल 1993 में, जिसके कारण हम क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को प्रेजेंट टाइम में क्या मनाते हैं, हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो इसका संबंध किससे है, पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची से में वर्णित है, ठीक है। तो दल बदल का मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है, 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, नगर पालिका से, पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं की बात करेंगे तो ये आपकी शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची नगर परिषद वगैरह से संबंधित है आपकी 12वीं अनुसूची। और यहाँ पे जो हमारा दल बदल से संबंधित रहा वो कौन सा रहा, 10वीं अनुसूची, जो कि आपकी 1985 में जुड़ी है। कौन से संवैधानिक संशोधन के थ्रू, ये है आपका 52वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू इसको हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखना है आपने। और कब जोड़ा गया है, 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई, आपके पास ऑप्शन है यूएस से, ब्रिटेन से, रूस से, कनाडा से। तो ये आपके लिए मैं फिर से ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, कि शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, कौन सी कंट्री से ली है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो सही लगता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखें, आपको जो है लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।